रंजीत सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मुरादाबाद का जनरल सेक्रेटरी आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल देश में जगह जगह कई प्रकार की घटनाएं, कई प्रकार के विवाद उत्पन्न हो रहे हैं जो हमारे देश को कमज़ोर करते हैं। वास्तव में कोई भी मज़हब हमें नफ़रत नहीं सिखाता। कोई भी मज़हब उठा के देख लो, वो हमें मोहब्बत का पाठ पढ़ाता है, जिसको हम आजकल मज़हब से दूर होकर राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। जो कुछ लोग अपनी दाल रोटी चलाने के लिए लोगों में नफ़रत पैदा कर रहे हैं, वो देश के बहुत विरुद्ध है। एकता और प्रेम हमारी संस्कृति है। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी के दो शिष्य, एक हिंदू और एक मुसलमान, भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी, जिनको साथ लेकर उन्होंने पूरे संसार का भ्रमण किया, प्रेम का संदेश दिया, सेवा का संदेश दिया। इसी तरह परंपरा चली। गुरु गोविंद सिंह जी ने युद्ध मुगलों के खिलाफ नहीं, अत्याचार के खिलाफ किए। अगर उनका युद्ध किसी मुसलमान के खिलाफ या मुगलों के खिलाफ होता तो उनके बॉडीगार्ड और उनकी सेना में सबसे मुख्य दो जो सेना नायक थे, गनी खां और नबी खां, वो मुसलमान ना होते, जो उनके पूरे समर्थक थे और उनके साथ में आखिर तक उन्होंने साथ निभाया। तो ये एक प्रेम का संदेश है। इसी तरह से मुस्लिम धर्म में भी हमारे जो नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु, उन्होंने यही संदेश दिया कि जब तक तेरा पड़ोसी भूखा है, तुझे खाना खाकर तुझे पेट भरने का कोई हक नहीं है। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि तेरा पड़ोसी हिंदू है या तेरा पड़ोसी मुसलमान है। उन्होंने सिर्फ पड़ोसी शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने भी सारे संसार में प्रेम और एकता का पाठ पढ़ाया। इसी तरह से क्रिश्चियन धर्म के प्रवर्तक हज़रत यीशु मसीह ने भी सारे संसार में प्रेम और एकता का संदेश दिया। आज हम उन संदेशों को भूलते जा रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए हम कुछ लोग, वो हर मज़हब के कुछ लोग जो स्वार्थी हैं, चाहे वो सिखों में हों, चाहे वो मुसलमानों में हों, चाहे वो हिंदुओं में हों, चाहे ईसाइयों में हों, कुछ गिनती ऐसी होती है, कुछ लोग जो अपने स्वार्थ के लिए ऐसे काम करते हैं जो देश के विरुद्ध जाते हैं और देश को बदनाम करते हैं और पूरी कौम को बदनाम करते हैं। दो चार सिख अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो पूरी सिख कौम को खालिस्तानी करार दे दिया जाता है। दो चार मुसलमान अगर कोई ऐसा काम गलत करते हैं तो पूरी मुस्लिम कौम को आतंकवादी करार दे दिया जाता है। ये गलत है। हमको प्रेम का संदेश उनके बीच में भी फैलाना चाहिए जो आज भटक गए हैं। उन भटके हुए लोगों को अपने साथ में ला के और इस देश में प्रेम और एकता का संदेश दें, जिससे हमारा देश और आगे बढ़े। और जो इस तरह की अफवाहें फैलती हैं मीडिया के थ्रू या इधर उधर, उन पर गौर ना करें। कोई ऐसा व्यक्ति आए तो उसको हम अपने साथ में ला के प्रेम का संदेश दें, चाहे वो मंदिर में हो संदेश, गुरुद्वारे का हो, मस्जिद का हो। हर मज़हब का संदेश एक ही है, प्रेम और एकता। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने तो यहाँ तक अपनी वाणी में फरमाया कि साच कहूँ सुन ल्यो सभै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिसने प्रेम किया उसी ने प्रभु की प्राप्ति की। इसी तरह से हर मज़हब हमें प्रेम का पाठ पढ़ाता है। और जिस दिन हम इन कौमी लोगों, अपनी मज़हब से ऊपर उठकर हर मज़हब के लोगों से प्रेम करना सीख जाएंगे, प्रेम करेंगे, हमारे अंदर देश प्रेम की भावना उत्पन्न होगी और हमारा देश तभी तरक्की करेगा और बुलंदियों पर पहुंचेगा। और सारा संसार जिस तरह से पहले भी भारतवर्ष की तरफ देखता था कि भारतवर्ष प्रेम का संदेश देने वाला देश है, आज थोड़ी बहुत कहीं कुछ ऐसी बातें देश के अंदर चल रही हैं
जो बदनाम भी करती हैं, तो हमें आशा करनी चाहिए कि ईश्वर सब पे कृपा करे और उनके अंदर भी प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना भरे, ताकि हमारा देश और ज़्यादा उन्नति के मार्ग पर चले। धन्यवाद। वसीम रिजवी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कुरान पाक की 26 आयतों के खिलाफ दायर की गई याचिका हो, या जयपुर के इंटर की पॉलिटिक्स साइंस की बुक में इस्लाम के विरुद्ध लिखी गई कोई टिप्पणी हो, साथ ही इलाहाबाद में अजान का मुद्दा हो, और इसके साथ ही गाज़ियाबाद में एक मुस्लिम लड़के द्वारा मंदिर में पानी पीने की पिटाई का मामला हो, सभी को लेकर मुसलमानों में आक्रोश है। हमने इस संबंध में विभिन्न धर्मों के लोगों से बात की। सभी का कहना था कि सभी धर्म हमें एकता, भाईचारे और इंसानियत का पाठ शिक्षा देते हैं। हमें चाहिए कि हम सब मिलकर एक दूसरे का त्यौहार मनाएं और एक दूसरे के सुख दुख में साथ आए। कोई भी धर्म हमें आपस में नफरत फैलाने का पैगाम नहीं देता। तहज़ीब टीवी के लिए मुरादाबाद से